इस मूवी की स्टोरी एक ऐसे लड़के के बारे में है जो कि बचपन से औरतों को सेटिस्फाई करने की ट्रेनिंग ले रहा था। अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद वो कितनी लड़कियों के साथ घपाघप करता है, यही हमें इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम लोग साइमन नाम के एक लड़के को देखते हैं। उसके फादर उसके सामने बैठकर कुछ खा रहे होते हैं, लेकिन उसे देखकर ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या चीज है। उसके फादर एक सेक्सोलॉजिस्ट होते हैं जो कि हमेशा घर पर रहकर अपनी बीवी की टांगे उठाया करते थे। इसके बाद हम लोग साइमन की मॉम को देखते हैं जो कि काफी बीमार है। साइमन के फादर उसकी मॉम से बातें कर रहे थे, तभी उसकी बीवी उससे ये कहती है, आपने हमेशा मुझे घोड़ी बनाकर मेरे कुएं से पानी निकाला है और मैं चाहती हूँ आज फिर से आप वैसा ही करें। साइमन का फादर कहता है, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है और ऐसी हालत में अगर हम लोग वो सब करेंगे तब तुम्हारी तबीयत और भी खराब हो सकती है। लेकिन उसकी बीवी ये कहती है, मेरी ये आखिरी इच्छा है, जिसके वजह से साइमन के फादर को उसकी बात माननी पड़ती है। और इसके बाद ये लोग भयंकर घपाघप करते हैं। वो लोग इतने भयंकर तरीके से घपाघप कर रहे थे कि उनकी आवाजें बाहर तक आ रही थी। साइमन भी उनकी आवाजों को सुनता है और वो दरवाजे से उन्हें देखने लगता है। साइमन का फादर अपनी बीवी को ऐसा पेलता है कि उसके पानी के साथ साथ आत्मा भी निकल जाती है। अब साइमन की मॉम की डेथ हो चुकी थी। इसके बाद उसका फादर बाहर आता है और वो साइमन को उसकी मॉम के पास लेकर जाता है। यहाँ वो अपने बेटे को कामा सूत्र की बहुत सारी बुक्स दिखाता है और वो कहता है, अब मैं तुम्हें औरतों को सेटिस्फाई करने की ट्रेनिंग दूंगा, कल सुबह से ही तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होगी। साइमन का फादर उसे सारी टेक्निक्स सिखाता है, यहाँ तक कि वो उसके औजार को बड़ा करने की तरकीब भी बताता है। साइमन ने बहुत सालों की ट्रेनिंग की थी और अब साइमन बड़ा हो चुका था। तभी उसके पिता यहाँ आकर उसे ये समझाते हैं, अगर किसी का पहला घपाघप अच्छा नहीं जाता है तब उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए उसका फादर उसे किसी के साथ भी इंटीमेट होने की परमिशन नहीं देता था। लेकिन साइमन कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए एक दिन वो अपनी नौकरानी को ही पकड़ लेता है। लेकिन तभी साइमन का फादर यहाँ आ जाता है और वो कहते हैं, जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम ये सब नहीं करोगे। ये सुनकर साइमन काफी उदास हो जाता है। कुछ दिनों के बाद सू नाम की एक लड़की साइमन के घर में रहने के लिए आती है। उसके फादर साइमन को ये बताते हैं, सू उनकी दोस्त की बेटी है, उनके घर में काफी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इसलिए सू कुछ दिन यहीं पर रहेगी। सू जब यहाँ आ रही होती है तभी साइमन उसके संतरों को देखता है और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। अब साइमन सू को छुप छुप कर देखता था, लेकिन तभी साइमन के फादर फिर से आ जाते हैं और वो उसे ऐसा ना करने की वार्निंग देते हैं। लेकिन साइमन तो एक नंबर का ठरकी था। एक दिन जब सू उसके कमरे में आकर कुछ पढ़ रही होती है, तभी साइमन अपने छोटे चेतन को पकड़कर अपनी हाथ की शक्ति दिखाने लगता है। रगड़ रगड़ कर साइमन अपने छोटे चेतन को अनाकोंडा बना देता है और ठंडे फर्श पर गर्मा गर्म क्रीम गिराता है। सू जब यहाँ से गुजर रही होती है तभी सू का पैर साइमन के क्रीम पर आ जाता है और वो फिसलकर गिर जाती है। साइमन भी इस मौके का फायदा उठाता है और वो जल्दी से उसे उठाने के लिए जाता है। सू जल्दी से यहाँ से उठकर शर्माकर भाग जाती है। अब साइमन सू को याद करके हाथ गाड़ी चलाता है। एक बार वो सू को चुपके से नहाते हुए देखता है। वो देखता है सू भी अपने हाथों से अपने आप को प्लेजर दे रही है। तभी साइमन सोचता है, हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, इसलिए अब हम दोनों को मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इसके बाद वो बाथरूम के अंदर चला जाता है। सू भी उसे यहाँ देखती है। इसके बाद ये लोग यहीं पर अपनी पेलन क्रिया शुरू कर देते हैं और ये लोग अब रोज काफी बार घपाघप किया करते थे। अब साइमन को उससे प्यार हो चुका था। एक बार जब साइमन सोकर उठता है तभी उसे सू का लेटर मिलता है। वो उस लेटर में ये लिखती है, मैं एक प्रोस्टिट्यूट हूँ और तुम्हारे फादर ने मुझे तुम्हारे साथ रहने के लिए पैसे दिए थे ताकि मैं तुम्हारे ट्रेनिंग को चेक कर सकूं और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। इस लेटर को पढ़ने के बाद साइमन काफी ज्यादा उदास हो जाता है। तभी साइमन के फादर यहाँ आकर उसे समझाते हैं। वो कहते हैं, तुम्हें लड़कियों के पीछे नहीं भागना चाहिए क्योंकि तुम्हें अपनी जिंदगी में बहुत बड़े काम करने हैं। इसके बाद साइमन के फादर उसे एक सफर में भेजते हैं और वो कहते हैं, अगर तुम्हें इस सफर में कोई पसंद आती है तब तुम उसे अपने जीवन साथी बना सकते हो। इसके बाद साइमन अपने एक चेले को लेकर बाहर की दुनिया देखने के लिए चला जाता है। अपने सफर में चलते हुए जब ये लोग एक पहाड़ को पार कर रहे होते हैं तभी ये लोग थककर वहीं पर सो जाते हैं। अगली सुबह वहीं पर से एक नन का ग्रुप गुजर रहा होता है। तभी उनमें से जोई नाम की एक नन की नजर उन पर पड़ती है और वो लोग उन्हें उठाकर अपने आश्रम में ले आते हैं। यहाँ उन्हें लाकर उनका इलाज किया जाता है। इन सभी का मास्टर नन्स को यह बताता है, तुम्हें उन दोनों लड़कों से दूर रहना है। लेकिन जोई अब साइमन की तरफ अट्रैक्ट हो चुकी थी। इसके बाद वो एक दिन सारे नन्स को एक रूम में बंद करके साइमन को देखने के लिए जाती है। साइमन यहाँ पर सोया हुआ होता है। तभी जोई उसके हथियार से खेलती है। अचानक उसके औजार से पिचकारी निकलती है जो कि जाकर सीधे जोई के चेहरे पर लगती है। जोई ने ऐसा पहली बार देखा था क्योंकि जोई को बचपन में ही यहाँ लाया गया था। जोई ने पहली बार ऐसा कुछ देखा था, इसलिए वो बहुत डर जाती है और वो चिल्लाती है, सांप ने मेरे मुंह पर जहर छोड़ दिया है। इसके बाद वो डरकर यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद जोई प्रार्थना घर में जाती है और वो प्रार्थना करते हुए ये बोलती है, वो हमेशा एक नॉर्मल लड़की बनना चाहती थी, लेकिन उसके माँ और बाप के मौत के बाद उसके मास्टर ने जबरदस्ती उसे नन बना दिया था। वो कहती है, साइमन मुझे काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन मैं ये बात उससे कभी नहीं कह पाऊंगी। लेकिन साइमन भी उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ चुका था और वो जोई की
की सारी बातों को सुनता है। जोई जब साइमन को अपने पीछे देखती है तब वो बहुत घबरा जाती है। तभी साइमन उसके पास आकर उसे पकड़ लेता है और वो कहता है मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। ये लोग यहाँ पर घबाघब करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी साइमन का नौकर यहाँ आ जाता है। तभी जोई शर्माकर यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद साइमन अगले दिन अपने सफर पर निकल जाता है। साइमन के यहाँ से जाने के बाद जोई को उसकी बहुत याद आती है। इसके बाद वो अपना भेष बदलकर उसके पीछे पीछे चल देती है। जंगल में उसे कुछ लोग मिलते हैं। जोई पूछती है क्या तुमने 2 आदमियों को यहाँ से जाते हुए देखा है, लेकिन वो बदमाश जब जोई को अकेले जंगल में देखते हैं तब उनका मन भाग जाता है। वो लोग कहते हैं हाँ हम लोगों ने उन दोनों को देखा है, चलो हम लोग तुम्हें उनके पास लेकर जाते हैं। हम लोग इधर साइमन को देखते हैं जो कि उसी जंगल में भटक रहा होता है। तभी उसे जोई की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद वो जल्दी से जाकर उस जगह पर देखता है जहाँ से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। तभी वो यहाँ जोई को पाता है जिसके साथ 3 बदमाश जबरदस्ती कर रहे होते हैं। यहाँ आकर साइमन इन तीनों को मारता है। इसके बाद जोई साइमन के गले लग जाती है और वो उससे कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। साइमन कहता है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इसके बाद ये लोग यहीं पर इंटीमेट होते हैं। कुछ दिनों के बाद साइमन को यह खबर मिलती है कि उसके पिता की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए वो जोई को लेकर अपने पिता से मिलने के लिए जाता है। वो अपने पिता के पास जाकर ये बताता है जोई एक बड़े खानदान से है और हम लोग जल्द ही शादी करने वाले हैं। उसके फादर उसकी बातों को मान लेते हैं। इसके बाद इन दोनों की शादी होती है। आज इन दोनों का सुहागरात होता है। तभी साइमन का फादर उसके पास आकर उसे घोड़े की पावर वाली दवाई देता है। उस दवाई को खाने के बाद साइमन का छोटा चेतन अनाकोंडा बन जाता है। इसके बाद ये दोनों सुबह तक पेलन क्रिया में लगे रहते हैं। साइमन के फादर की मौत हो जाती है और सारी जिम्मेदारी अब साइमन पर आ चुकी थी। साइमन एक बार अपने नौकर के साथ अपने दोस्त के घर में गया होता है। तभी नौकरानी यहाँ उनके पीने के लिए कुछ लेकर आती है। उस नौकरानी को देखकर राजा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तभी राजा की बीवी यहाँ आती है और वो उस नौकरानी को एक जोरदार थप्पड़ मारती है, क्योंकि उस नौकरानी की वजह से राजा का ध्यान अपनी बीवी से हट गया था। जब साइमन झील के किनारे बैठा हुआ था तभी साइमन को वही नौकरानी दिखती है जो कि यहाँ पर रो रही होती है। जब साइमन उससे रोने की वजह पूछता है तब वो कहती है आज उसकी मालकिन ने उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया है। साइमन को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो उसे खाना खिलाता है। वो उससे कहता है अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर पर रह सकती हो और वहाँ तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। वो नौकरानी साइमन को हाँ कह देती है। साइमन उससे कहता है मैं जल्द ही तुम्हें लेने के लिए वापस आऊंगा। इसके बाद साइमन यहाँ से चला जाता है। अब साइमन अपने चेले के साथ एक ठुकाई केंद्र में जाता है। वहाँ उसे अपने दोस्त की बीवी मिलती है जो कि यहाँ की मालकिन थी। वो दिन में राजा की पत्नी की तरह रहती थी, लेकिन जैसे ही रात होती थी वो यहाँ अपना कारोबार संभालने आ जाती थी। वो यहाँ साइमन को यह बताती है हमारे ठुकाई केंद्र में एक दिन में बस एक ही बुकिंग होती है और आज की बुकिंग तुम्हारे चेले को मिल चुकी है, इसलिए आज तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता है और तुम कल आना। इसके बाद साइमन उदास होकर यहाँ से जाने लगता है। तभी रास्ते में जाते हुए उसे एक आदमी मिलता है। उस आदमी से बात करते हुए साइमन ठुकाई के अंदर में जो भी कुछ हुआ उसके बारे में उस आदमी को बताता है, लेकिन तभी अचानक कुछ आदमी यहाँ आकर साइमन पर हमला कर देते हैं। साइमन ने बहुत सालों से ट्रेनिंग किया था, इसलिए वो इन सभी आदमियों को मार देता है, लेकिन तभी एक आदमी दूर से साइमन को बेहोशी वाला तीर मार देता है, जिसकी वजह से साइमन यहीं पर बेहोश हो जाता है। ये लोग साइमन को पकड़कर एक औरत के पास लेकर जाते हैं। वो औरत अपने चेलों से ये कहती है तुम लोग साइमन का हथियार काट दो। साइमन कहता है तुम ऐसा मत करो, क्योंकि मैंने अपने हथियार से बहुत औरतों को संतुष्ट किया है। वो औरत कहती है अगर ऐसी बात है तो चलो एक शर्त लगाते हैं, अगर तुमने मुझे सेटिस्फाई कर दिया तब मैं तुम्हें जाने दूंगी, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तब तुम्हारे औजार को काट दिया जाएगा। साइमन अपनी पूरी जान लगाकर घपाघप करता है। साइमन के पेलन क्रिया को देखकर वो औरत बहुत खुश होती है। इसके बाद वो औरत अपना मास्क उतारती है। तब साइमन ये देखता है ये औरत कोई और नहीं बल्कि उसके दोस्त की वाइफ है। ये लोग यहाँ पर बहुत खुश थे। इन सब के बीच में साइमन उस नौकरानी को भूल चुका था जिसे ले जाने का वादा उसने किया था। इसके बाद अगली सुबह साइमन अपने दोस्त की बीवी के पास जाता है और वो उससे कहता है मैं आपकी एक नौकरानी को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। वो औरत साइमन से कहती है मैंने उस नौकरानी को पहले ही किसी को बेच दिया है, इसलिए वो तुम्हें नहीं मिल सकती है। ये बात जानकर साइमन बहुत उदास होता है और वो अपने घर पर आ जाता है। वो जैसे ही अपने घर में पहुंचता है तभी उसे जोई की आवाजें सुनाई देती है जो कि किसी के साथ गपागप करने में बिजी थी। वो जब झांक कर देखता है तब वो पाता है जोई किसी लड़की के साथ इंटीमेट हो रही है। साइमन सोचता है उसने काफी दिनों से अपनी बीवी के साथ गपागप नहीं किया है, जिसकी वजह से उसकी बीवी किसी लड़की के साथ इंटीमेट हो रही है। इसके बाद साइमन अंदर जाकर उन दोनों को ज्वाइन करता है और ये तीनों मिलकर खूब एंजॉय करते हैं। इसके कुछ दिन बाद जब साइमन मार्केट जाता है तब वहाँ उसे वही नौकरानी मिलती है, लेकिन वो उसे अच्छे से पहचान नहीं पाता है क्योंकि आज वो अलग कपड़ों में बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। साइमन उसे देखकर उसकी तरफ और भी अट्रैक्ट हो जाता है। तभी यहाँ पर उस नौकरानी का पति आता है। तब साइमन को यह पता चलता है
है ये तो एक शादीशुदा औरत है। साइमन उदास होकर अपने घर में आता है और इन सारी बातों को अपनी एक नौकरानी को बताता है। वो नौकरानी कहती है मेरी भी एक बेटी है जो कि देखने में काफी खूबसूरत है, अगर आप कहेंगे तब मैं उसे तैयार कर ले आऊंगी। साइमन ये बात सुनकर जल्दी से हाँ कहता है। वो नौकरानी जब अपनी बेटी को बुलाती है तब साइमन देखता है वही नौकरानी है जिसे साइमन बहुत पसंद करता है। उस नौकरानी को अपने सामने देखकर साइमन इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि वो उसके माँ के सामने ही उसके साथ गपागप कार्यक्रम शुरू कर देता है। जब ये लोग ये सब कर रहे होते हैं तभी वो नौकरानी कहती है उसका पति उसका घर में वेट कर रहा होगा, अगर वो घर लेट से पहुंचेगी तब उसका पति शक करेगा, इसलिए अभी मुझे जाना होगा। तुम रात में मुझसे मिलने के लिए आना जब मेरा पति सो रहा होगा। इसके बाद साइमन रात में उससे मिलने के लिए जाता है और वो नौकरानी अपने सोए हुए पति के सामने ही साइमन के साथ काम क्रिया शुरू कर देती है। अब वो नौकरानी अपने पति को रास्ते से हटाना चाहती थी, इसलिए वो अपने पति को जहरीला खाना खिलाती है। उस खाने को खाने के बाद उसका पति मर जाता है और अब साइमन को रोकने वाला कोई नहीं था। इसके बाद साइमन उस नौकरानी से शादी कर लेता है। अब साइमन के पास 2 बीवियां थी और वो इन दोनों के साथ बड़े मजे से गपागप किया करता था। वो दोनों पत्नियों के साथ किस तरह कामासूत्र की ट्रेनिंग को आगे बढ़ाता है ये हम इसके दूसरे पार्ट में देखेंगे। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।